गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बीएससी सेकेंड ईयर में अपन थर्ड यूनिट पर चर्चा कर रहे थे जो कार्बोनाइल कंपाउंड से संबंधित है। तो उस कार्बोनाइल कंपाउंड में अपन ने इससे पहले ये देखा कि कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन से हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल स्टडी की। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनाइल समूह की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। इस डबल बॉन्ड जो उपस्थित है यानी इनके बीच में जो बंध है, उस बंध की प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है, उसके बारे में बात करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत अधिक होती है कार्बन से। ऑक्सीजन की जो विद्युत है वो 3.5 होती है, जबकि कार्बन की जो विद्युत है 2.5 है। तो विद्युत किसकी ज़्यादा हुई? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन जो साझित इलेक्ट्रॉन है, जो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की जो बॉन्डिंग है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता देख सकता है। जब वो अपनी ओर आकर्षित अधिक करेगा तो इलेक्ट्रॉन खींच की किसकी तरफ आ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। यानी उनका जो विस्थापन होगा वो ऑक्सीजन की ओर ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन की ओर ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है वो पूर्ण ना होकर आंशिक रूप से होता है, और अगर आंशिक रूप से होता है, ठीक है बच्चों, उस तरह से विद्युत अधिक होने के कारण ऑक्सीजन उस साझित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जैसे ही वो अपनी ओर आकर्षित करता है तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब बात ये यहाँ पर डायग्राम में आपसे क्लियर हो रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ है। इस डबल बॉन्ड ओ के कारण जो लॉब्स हैं, जैसे ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, अब इसमें ये लॉब ऐसे बना हुआ है, ये लॉब ऐसे बना हुआ। इसका जो बड़ा सिरा है वो ऑक्सीजन के ऊपर है। यानी इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा और कार्बन की तरफ कम है। जिससे क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ओके, चलिए। कार्बोनिल की अनुनादी संरचना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होती है कि ये बॉन्ड जो अधिक, जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड हो, तो इन इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर किस तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो ये थी सी डबल बॉन्ड ओ की प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति होगी भाई? आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश रखता है। इसका मतलब ये कैसे हो गए? ध्रुवीय प्रकृति रखने वाले यौगिक हो गए। प्रवृत्ति के बाद में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अवस्था, पहली बात करेंगे अवस्था, स्टेट। तो ये थी कार्बोनाइल समूह की प्रवृत्ति और अनुनादी संरचना। अब भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। पहली बात है अवस्था की। अवस्था फॉर्मल्डिहाइड गैस अवस्था मतलब है, लेकिन इसका 40% जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही उपयोगी होता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग जैविक प्रादर्शों को अनुरक्षित, यानी जो स्पोर्ट्स होते हैं, बायोलॉजिकल स्पोर्ट्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक सॉल्यूशन डाला जाता है, और वो सॉल्यूशन जो होता है वो फॉर्मेलिन का होता है। लेकिन C2 से C11 तक के कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो द्रव अवस्था में होते हैं, और उससे भी आगे वाले के जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये अवस्था की बात हुई। फिर बात करें गंध, तो निम्नतर एल्डिहाइड अरुचिकर, यानी अरुचिकर जो असहनीय टाइप की गंध होती है वो होती है, तथा जबकि अणुभार बढ़ने में रुचिकर प्लीजेंट स्मेल हो जाती है। जबकि कीटोन जो होते हैं उनकी फलों जैसी मधुर गंध होती है माय डियर। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बोनिल समूह का क्वथनांक अपने संगत अल्कोहल की तुलना में कम होता है। अगर कार्बोनिल और अल्कोहल की तुलना में की जाए क्वथनांक के मामले में, तो कार्बोनिल का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है, लेकिन एल्केन से अधिक होता है। इसका कारण है कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल में अंतर अणुक H बंध उपस्थित होता है, जबकि कार्बोनिल समूह जो है
वो एक प्रकार का ध्रुवीय बंध होने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश और कार्बन के ऊपर धनावेश आता है। तो उससे क्या हुआ कि एक द्विध्रुव की अवस्था बन जाती है। जैसे यह देखिएगा, तो ये कार्बोनिल समूह है। इस कार्बोनिल में इसके ऊपर ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश, प्लस और माइनस दोनों उपस्थित हैं। ये डाइपोल जैसी। अब एक और जो कार्बोनिल समूह है तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। तो इस माइनस और प्लस के बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा। इसी आकर्षण बल को अपन बोलेंगे डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, द्विध्रुव आकर्षण। देखो, हाइड्रोजन अल्कोहल में कौन सा बंध था? अंतरणु। अब कार्बोनिल समूह में कौन सा बंध हुआ? वान डेर वाल्स फोर्स। उसमें भी द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इन दोनों बलों की तुलना की जाए तो हाइड्रोजन बंध जो है वो अधिक मजबूत बंध है। किसकी तुलना में? द्विध्रुव आकर्षण बंध की तुलना में। तो इसका मतलब ये हो सकता है जिसमें अधिक मजबूत बंध है, अधिक मजबूत बंध अल्कोहल में, तो जिसका मजबूत बंध है उसको तोड़ना कितना इजी नहीं रहेगा। तोड़ना इजी नहीं रहेगा तो इसको बॉयल करने के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है माय डियर, क्योंकि वान डेर वाल बल जो है वो H बंध की तुलना में दुर्बल है, जबकि इसका क्वथनांक एल्केन से अधिक, क्योंकि एल्केन जो है अध्रुवीय है, और अध्रुवीय जितने भी अध्रुवीय बंध हैं उन सब में सबसे दुर्बल वान डेर वाल बल लगता है वो है लंदन बॉन्ड। अब ऐसे तो सर कार्बोनिल में भी वान डेर वाल फोर्स है, लेकिन वान डेर वाल फोर्स है द्विध्रुव आकर्षण बल जो तुलनात्मक रूप से लंदन बल से अधिक मजबूत होता है। ठीक है, तो इसलिए तीनों का कंपेरेटिव किया तो अल्कोहल में H बॉन्ड, उसमें वान डेर वाल फोर्स, उसमें वान डेर वाल में द्विध्रुव, उसमें लंदन द्विध्रुव इज मोर स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्केन। इसका रीज़न भी यहाँ क्लियर है। देखो, यहाँ अगर देखा जाए तो अल्कोहल के अंदर H बॉन्ड शो किया हुआ है, यहाँ डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ये और अध्रुवीय जब भी होते हैं उन सब में लंदन फोर्स काम करता है, लंदन फोर्स। ओके, अब जैसे एक सवाल है, एल्किल अल्कोहल का जो क्वथनांक है एसिटाल्डिहाइड से अधिक है। अब देखो, शब्द अपन को संरचना नहीं पकड़नी, हमको शब्द पकड़ना है। अल्कोहल और एल्डिहाइड इन कार्बोनेट, तो अधिक क्यों हो गया? अल्कोहल में अंतर अणु H बंध होगा, और एल्डिहाइड में क्या होगा? वान डेर वाल बल। वान डेर वाल में भी कौन सा? द्विध्रुव आकर्षण H बॉन्ड की तुलना में दुर्बल बंध होता है। दुर्बल बंध होता है तो उसका तोड़ना आसान, तो क्वथनांक कम होगा। इसीलिए कहेंगे एल्किल अल्कोहल का क्वथनांक एसिटाल्डिहाइड से अधिक होगा। चलिए, ये देखिए, और यहाँ से स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर जो है एथिल, ये जो अल्कोहल है उसमें कौन सा बॉन्ड उपस्थित है? H बॉन्ड। और यहाँ जो कार्बोनाइल है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड उपस्थित है? डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा वीकर हुआ? ये वाला वीकर है, किसकी तुलना में? इस H बॉन्ड की तुलना में। तो इसलिए इसको तोड़ना इजीली होगा, और इजीली अगर कोई बॉन्ड टूट जाता है तो उसका क्वथनांक कम होता है। अब भौतिक गुणधर्म में लास्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, विलेयता। निम्नतर यौगिक जो होते हैं वो जल में विलेयशील होते हैं, क्योंकि पोलर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और जल में विलेयशील होने का मतलब जल भी एक ध्रुवीय यौगिक है, ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय में यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा जैसे को खोलता है, इस कारण वो इजीली उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है विलेयता में कमी होती है, क्योंकि अणुभार बढ़ता है तो क्रियात्मक समूह का नहीं बढ़ता, अणुभार बढ़ता है तो एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, और एल्किल समूह जो हैं वो जल प्रतिकर्षी समूह होते हैं। तो जल में प्रतिकर्षी हैं तो जल में विलय नहीं होंगे, जल में विलय नहीं होंगे तो क्या होगा? विलेयता घटेगी। देखिए, अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता में कमी आती है, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, जो जल प्रतिकर्षी समूह होता है, और जल प्रतिकर्षी जल में विलेयता कम होगी, क्योंकि कार्बोनिल समूह के निम्नतर यौगिक जल के साथ हाइड्रेट बनाकर या जल के साथ H बंध बना लेते हैं, और H बंध बना के हाइड्रेट बनाकर जल योजित होता है। जल योजित होंगे तो इजीली सॉल्युबल होंगे,
और लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा जल की योजन क्षमता में कमी आएगी। जैसे एक सवाल है, CH3CHO जल में पूर्ण मिले, पेंटेनेल जल में अविलय। पेंटेनेल का मतलब 5 कार्बन, CH3CH2 दो कार्बन है निम्नतर जल के साथ हाइड्रेट बना लेगा, हाइड्रेट बनाएगा वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे।